माँ की कमी। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक माँ की कमी पूरी नहीं हो सकती। या अल्लाह इतना सब्र करने की ताकत देना कि जब भी तू मुझे आजमाए मैं भी मायूस ना हूँ। अगर टूट भी जाऊँ तो तेरे सिवा किसी और के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। आमीन या रब्बुल आलमीन। नमाज। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते हो तो यह मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि यह सोचो कि तुमने ऐसी कौन सी खता किया कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। न गोरा रंग हुस्न की अलामत है, न काले रंग बसूरत की निशानी है। कफन सफ़ेद होकर भी खौफ की अलामत है, और काबा काले गिलाब में भी आंखों की ठंडक है। ऐ हमारे रब, हमारे कदमों को अपनी रजा के जानिब मोड़ दे। हम पर करम फरमा, हम पर रहम फरमा, हमारी बख्शिश फरमा, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमको आने वाली परेशानियों व आफत से महफूज फरमा। या अल्लाह, हम सबके हक में इस दुआ को कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। तू मुझे नवाजता है, यह तेरा करम है मेरे खुदा, वरना तेरी मेहरबानी के लायक मेरी इबादत कहाँ। रोज़ गलती करता हूँ, तू छुपाता है अपनी बरकत से। मैं मजबूर अपनी आदत से, तू मशहूर अपनी रहमत से। तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ, बस मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। अल्लाह ताला के साथ शिर्क करने का गुनाह। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बिलाशुबा अल्लाह ताला शिर्क को मुआफ़ नहीं करेगा। शिर्क के अलावा जिस गुनाह को चाहोगे माफ़ कर देगा। और जिसने अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक किया तो उसने अल्लाह के खिलाफ बहुत बड़ा झूठ बोला। सूरा निसा। जहन्नम की गहराई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक पत्थर को जहन्नम के किनारे से फेंका गया, वह 70 साल तक उसमें गिरता रहा मगर उसकी गहराई तक नहीं पहुंच सका। मुस्लिम। जहन्नमी औरतें। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ औरतें हैं जो कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगी होंगी, दूसरों को गुनाह पर मैल करने वाली हैं और खुद भी मैल होने वाली हैं। ऐसी औरतें हरगिज़ जहन्नम में नहीं जाएंगी और न इसकी खुशबू सूंघ पाएंगी, हालांकि इसकी खुशबू इतनी लंबे फासलों से महसूस होती होगी। फजर और इशा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को मालूम हो जाए कि इशा और फजर की नमाज का जमात के साथ कितना सवाब है तो ज़रूर कुल्लू का बाल घसीटते हुए इनके लिए आते। सही बुखारी। शैतान इब्लीस का पसंदीदा काम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्लीस अपना तख्त समंदर पर लगाता है, फिर अपने लश्कर फैला देता है। उनमें सबसे ज़्यादा फितनागर उसके सबसे ज़्यादा करीब होता है। एक आता है और एक कहता है, मैंने फला फला काम किया। इब्लीस कहता है, तूने कुछ नहीं किया। फिर एक और आता है और कहता है, मैंने बीवी और शोहर के दरमियान जुदाई करवा कर छोड़ी। इब्लीस उसे खुद से करीब करता है और कहता है, तूने तो काम कर दिया। अल-सिलसिला 190। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दोज़ख दिखाई गई, इसमें ज़्यादातर औरतें थीं जो कुफ्र करती हैं। सहाबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह,
क्यों वो अल्लाह के साथ कुफ्र करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शोहर की नाशुक्री करती है और एहसान की नाशुक्री करती है। अगर तुम उम्र भर उसमें किसी के साथ एहसान करते हो, फिर तुम्हारी तरफ से कभी कोई उनके ख्याल में नागवारी की बात हो जाए तो फौरन कह उठे कि मैंने कभी भी तुम्हें कोई भलाई नहीं देखी। एक जुमा से दूसरे जुमा तक गुनाह माफ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करता है और मुमकिन हद तक पाकी हासिल करता है और तेल लगाता है और जो खुशबू मजबूत हो वह लगाता है, फिर नमाज के लिए जाता है, दो आदमियों के दरमियान जुदाई नहीं करता, यानी अपने लिए रास्ता बनाकर आगे जाने की मकसद से दो दरमियानी को नहीं हटाता, बल्कि जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाता है, फिर तौफीक के मुताबिक नमाज पढ़ता है, फिर खामोशी से खुतबा सुनता है, तो इस जुमा के आने वाले जुमा तक इससे होने वाला गुनाह माफ कर दिया जाता है। सही बुखारी 8083। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु फरमाती हैं कि औरत के लिए सबसे बेहतरीन अमल यह है कि उसे गैर मर्द ना देखने पाए। घमंड किस बात का है जनाब, ऊपर से लेमिनेशन हटा दो तो अंदर से सब इतने ही खूबसूरत है। एक दीनदार औरत फकीर को भी बादशाह बना देती है। खुद में खामियां हैं और दूसरों से जलते हैं, चेहरे धो नहीं सकते, आईना बदलते हैं।